दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि मैंने फ्राइडे के सेशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं की थी और जबकि उस दिन एक्सपायरी थी, लेकिन मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरा एक्टिव था। उसका रीज़न क्या था, मैं वीडियो इसलिए पोस्ट नहीं कर पाया था, मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ हूं तकरीबन 5 दिन के लिए और मेरी वापसी है संडे की। इस वजह से, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। और फ्राइडे के सेशन की बात करें, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं तो उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तकरीबन 6 स्टॉक्स के ऊपर हमने बात की, 4 को हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दिया और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक स्प्रेड बनाया था, निफ्टी के अंदर हमें केवल और केवल 20 रुपए का नुकसान रहा और 26 रुपए के आसपास का नुकसान बैंक निफ्टी में रहा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि उस दिन मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर 3 बार इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बुक किया और एक पोजीशन को कैरी किया जेएसडब्ल्यू स्टील को ही, और टीसीएस को शॉर्ट करके पैसे बनाए। श्रीराम सीमेंट में बहुत अच्छे पैसे मिले, तकरीबन 250 से 300 पॉइंट की एक मूव मिली देखने को। इस तरीके से अगर आप मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस लाइव देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, तो आप मेरे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया रीजन क्या है कि आपको फिलहाल 7 दिनों के लिए, जो पहले 7 दिन होंगे, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी। आपको केवल मेरे को एनालाइज करना है। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप बिल्कुल एग्जिट हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए लाइफ लॉन्ग विंडो मैंने एक ही प्राइस के ऊपर ओपन की हुई है, जो मंथली बेसिस पर होगी। वो मैं आपको 7 दिन के बाद, जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 7 दिन की परफॉर्मेंस आप मेरी देख लेंगे। आपका जब मन होगा, जब आप मुझसे कहेंगे, तो मैं आपको वो अमाउंट बता दूंगा। अब बात करते हैं कि जो 20 अगस्त का सेशन होगा उसके अंदर निफ्टी इंडेक्स के ये जो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल सकती है। देखिए, जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो एसजीएक्स निफ्टी है वो तकरीबन 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है, जहां हम वेडनेसडे को क्लोज हुए थे। यानी एक बड़ी गैप डाउन खुल हो सकता है। और नेचुरली बात है कि अगर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है तो स्टॉक्स की वजह से ही आती है। और जैसा कि मेरा एक क्राइटेरिया रहता है, मैं कुछ स्टॉक्स को शॉर्ट करके चलता हूं, कुछ को बाय करके चलता हूं। यानी अगर गिरावट हो भी तो हमें कोई इतना बड़ा नुकसान ना हो, और उसके बावजूद भी सारी पोजीशंस मेरी हैज होती है। 100% हैजिंग के साथ मैं ट्रेड करवाता हूं और करता हूं, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड के अंदर कितना हो सकता है। और सारे के सारे ट्रेड मेरे अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए होते हैं। मैं कभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। रीजन आप सभी जानते हैं कि इंट्राडे के अंदर दोनों तरफ की मूव्स मिलती हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। 90% स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और अगर आप हेजिंग के साथ ट्रेड करेंगे तो आपकी प्रॉफिट पॉसिबिलिटी पूरे महीने की रहती है। आप हमेशा अपने ट्रेड के अंदर बने रहते हैं। चलिए तो बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने, अगर मैं बात करूं, आप ये देखिए एक डोजी बना है और 254 काफी नीचे के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और हमारी 265 के आसपास की पुट के साथ ये लॉन्ग बना हुआ है। पिछले महीने हमने शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। और अब करना क्या है इसके अंदर, देखिए गैप डाउन हो सकता है और आरएसआई चल रही है 33 के आसपास। आरएसआई तो अभी मैं पूरी तरह ये नहीं कह सकता कि ये ओवरसोल्ड है, लेकिन हाँ
ओवरसोल्ड के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। और अगर जैसा कि हमें एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, अगर गैप डाउन हुआ तो हो सकता है ये स्टॉक आपको 250 से नीचे दिख जाए। लंबा नजरिया रखते हैं, थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं, तो बिल्कुल डिप पर बाय बनता है। हो सकता है आपको 250 के नीचे मिल जाए, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिएगा। कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे स्टॉक नीचे जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नजरिया लंबा होना चाहिए। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने फिर से अपनी 3 मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा है। मेरा यह मानना है कि जो फ्राइडे का सेशन होगा उसमें यह स्टॉक 207 ब्रेक कर सकता है। तो 207 के नीचे आपको जो पिछला लो था तकरीबन 204 के आसपास, हो सकता है स्टॉक उस तरफ जाए, तो वहां पर हम लॉन्ग करेंगे, वेट करेंगे। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने, जबकि पिछले महीने तक आपको पता होगा कि हमने इसको शॉर्ट करके होल्ड किया हुआ था और यह कहा था कि हम इसको नीचे जाके अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे, और वो प्राइस था 430 425 का। वहां पर हमने पोजीशन रिवर्स रखी थी, मतलब लॉन्ग साइड पर बैठे हुए हैजिंग के साथ, और इसने गिरावट दिखा दिया उससे भी नीचे। जो पिछली सपोर्ट थी 421 की, हो सकता है वहां तक, या ये आपको 415 के आसपास मिल जाए, तो डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक 410 ब्रेक करेगा, और वो इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज है। उसके नीचे गया तो चिंता की बात होगी, अदरवाइज फिलहाल मुझे नहीं लगता, चाहे निफ्टी 300 पॉइंट की एक गिरावट दिखा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये स्टॉक 410 ब्रेक करेगा। तो डिप पर भी बाय करने की रीजन होता है, क्योंकि जो मेरे को फॉलो करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको मैं हाई से, मेरी कोशिश होती है कि जो स्टॉक ने हाई दिखाया है आफ्टर करेक्शन कम से कम 10% नीचे ये स्टॉक मिले, और हाई था 460 का। 460 में से अगर 10% निकाल देते तो 410 के आसपास का प्राइस बनता है। तो बिल्कुल आप 410-15 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे की रिस्क थोड़ी सी कम होगी, हेज होंगे तो आपका रिस्क केवल और केवल उतना ही है जितना आपने ऑप्शंस में बाय किया है, पुट को बाय किया है और फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है। मैक्सिमम रिस्क आपका ऑप्शन प्रीमियम का ही है इस ट्रेड के अंदर। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी तो मूव दिखा ही नहीं रहा। एक कोशिश हुई जो 4720 के ऊपर निकला ये स्टॉक, और इंट्राडे में 4750 भी दिखाया, लेकिन फिर गिरावट जाते जाते बेरिश हैमर क्रिएट कर गया। और जैसा एसजीएक्स निफ्टी का बिहेवियर हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक फ्राइडे को 4600 भी ब्रेक कर सकता है, जो पिछले कई दिनों से ये होल्ड कर रहा था 4630 का। 4630 के नीचे क्लोजिंग या 4600 के नीचे की क्लोजिंग ये स्टॉक को तकरीबन 4400 तक ले जा सकती है, तो एक और घर नया खुल जाएगा। तो हमारे पास पोजीशन बिल्कुल बनी हुई है, लॉन्ग साइड पर है, मैं आपको बता दूं, और साथ में हमारे पास पुट बाय है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ हम इस ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। तो जिसको इस स्टॉक को बाय करना है, देखिए अगर 4600 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग साइड पर नई पोजीशन मत लीजिएगा। उस केस में तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। सिप्ला, देखिए सिप्ला में हमने 5-7 बार ऊपर नीचे करके इंट्राडे के अंदर बहुत पैसे बनाए पिछले 4-5 दिन के अंदर, और जैसा इसने क्लोजिंग दिखाई है, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई थी 907, यानी 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। बहुत अच्छी क्लोजिंग आई थी। यहां से एक सेंटीमेंट्स ऐसे लग रहे थे कि थोड़े थोड़े से बाइंग साइड पर कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी का बिहेवियर देखते हुए मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर 250 से 300 पॉइंट की अगर निफ्टी गिरावट दिखाती है तो यह स्टॉक भी कम से कम 20 रुपए नीचे जा सकता है।
और हो सकता है कि ये स्टॉक आपको फ्राइडे के सेशन में 890-95 के आसपास मिल जाए, जो इसके रिसेंटली लो भी थे। तो वहां बाय करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी 4-5% की अगर निफ्टी के अंदर गिरावट आती भी है हाई से, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अगर 16,500 से हम 16,000 तक भी चले गए तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको टाइम के हिसाब से आपको लेना चाहिए। भारती, देखिए भारती को हमने 630 से, आपको पता है अगर मेरी 4-5 दिन पहले की वीडियोस को देखेंगे तो 630 पर मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ है और साथ में कॉल बाय है, और मेरा यह मानना था कि 610 तक एक बार भारती जा सकता है। और आप ये देखिए, अगर कल हम गैप डाउन खुलते हैं, ये स्टॉक आपको 800 के आसपास भी दिख सकता है। तो वहां पर मैं अपना प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट करूंगा और उसके बाद फर्दर और गिरावट की वेट करूंगा। अगर स्टॉक 585 के आसपास दिखेगा किसी भी गिरावट में और फर्दर गिरावट में, तो वहां पर लॉन्ग बनाऊंगा, शॉर्ट से अपनी पोजीशन को प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लूंगा। और जिसको नई एंट्री लेनी है, कल सुबह एकदम से कोई एंट्री मत लीजिएगा, स्टेबलाइज होने दीजिएगा, मार्केट को स्टेबल होने दीजिएगा, कम से कम 15-20 मिनट देखिएगा। 590 और 580 के बीच में अगर यह स्टॉक आपको दिखे तो केवल और केवल हैजिंग के साथ ही लॉन्ग में जाइएगा, अदरवाइज नहीं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने इंट्राडे के अंदर 6600 को क्रॉस किया, 66,350 के 30 के आसपास के हाई लगे, जबकि आरएसआई अभी ओवरबॉट नहीं है, तो इसलिए हम शॉर्ट करके ट्रेड नहीं ले सकते थे। जबकि जिस हिसाब से ये ट्रेडिंग स्टॉक दिखा रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि 7,000 भी दिखा देता। लेकिन अब हमें करना क्या है, देखिए इस स्टॉक को अगर बाय करना हो, बाय की बात कर रहा हूं, 6250 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए। 300 पॉइंट इस स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कल 300 पॉइंट नीचे ही खुल जाए, तो वहां पर लॉन्ग बनता है। अगर टाइम थोड़ा सा लंबा रखिए, कम से कम अगस्त एक्सपायरी का। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा तो अब मैं क्या कहूं, इसके अंदर तो 12 की आरएसआई मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैंने इसके अंदर बिल्कुल कहा था कि आप बाय करिए, और बाय भी कहां पर कहा था, जब ये स्टॉक आप मान के चलिए 800 के आसपास था, और वहां से भी तकरीबन 80 पॉइंट्स की गिरावट। लेकिन चिंता इसलिए नहीं है हमें बहुत बड़ी नुकसान की, क्योंकि हमारे पास पुट भी है और हम 100% हेज है। तो मूव ये स्टॉक कहीं से भी नहीं दिखा रहा, कम से कम कंसोलिडेट तो करे। आप देखिए जो इसके हर दिन की क्लोजिंग है नए लो पर है, तो कंसोलिडेशन फेज भी तो नहीं है कि हम इसको कहें कि अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है, अब इसको आप यहां से बाय करिए। तो मुझे तो कल लगता है कि कल अगर गिरावट और गहराती है तो हो सकता है ये 700 भी ब्रेक कर दे, तो अभी इसमें अपना हाथ मत डालिएगा। अंबुजा ने देखिए कितनी अच्छी क्लोजिंग दिखाई। आपको पता है कि पहले हमने पिछले महीने इसको शॉर्ट करके ट्रैप हो गए थे और उसके बाद एट पार छूटे थे, कोई नुकसान नहीं हुआ। जो पिछले महीने नुकसान हुआ था वो इस महीने प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, और फिर हमने रिवर्स पोजीशन बनाई 398 पर और साथ में पुट बाय की 400 की। तो अब जो क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो हम अच्छे प्रॉफिट में हैं, लेकिन एग्जिट नहीं हुए। इस चीज का आप दुख कहिए या हमारा लालच कहिए, हम इसको वेट करके चल रहे थे कि 420 तक के प्राइसेस आ जाए। तो जैसे हमने पिछले महीने लॉस में इसको कैरी किया था, तो कम से कम अगर हम लॉस देखने की ताकत रखते हैं तो प्रॉफिट देखने की भी ताकत रखें। इस वजह से हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं हुए, और इसका खामियाजा हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। बड़े गैप डाउन के साथ अगर इंडेक्स खुलता है तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक फिर से 400 के आसपास आ जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर 400 और 380 के बीच में मिले लॉन्ग साइड जाने के लिए। लेकिन नजरिया
कम से कम अगस्त एक्सपायरी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 20 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप मेरे YouTube चैनल पर आइए, कोई भी प्लेलिस्ट आप पिक कीजिए, उसमें से वीडियो उठाइए और उस वीडियो को अगले ट्रेडिंग सेशन जो हुआ है मार्केट के अंदर उसके साथ कंपेयर कीजिए, और सारा का सारा डाटा कंपेयर करने के लिए आपको NHC की साइट पर अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।